मैं हमेशा से ही घुमक्कड़ स्वभाव का था। घर बैठे रहाई न पड़ती। माघ हो, पूस हो, जेठ हो, सड़कों पर पानी भरा हो या आसमान से ओले बरस रहे हों, बिना विचरण किए मानो मेरे जीवन में सुस्ती ही रहती। समय था 16 की सावन 1829-30 का। मैं और मेरे कुछ सहपाठी सत्तू बांधे विद्यालय जा रहे थे। यही करीब 12 से 13 मील का रोज का आना जाना था। नया दाखिला था, इसलिए जगह भी नहीं थी। हम ब्राह्मणों को राजकीय ठाठ से हमेशा से ही मदद मिलती आई है। पिताजी राजा के दरबार में पुरोहितों में से एक थे। राजकीय सेवा से एक घोड़ा गाड़ी भी मिली थी, परंतु उसका उपयोग पिताजी ही करें तो बढ़िया। हम ब्राह्मण जवानों को तो मस्त मौला सिंह से भिड़ने के स्वप्न थे। मन करता अपनी इन लंबी शिखाओं को टहनियों में बांधकर साधना करें। भीमा पहलवान को ललकारें, जिसकी लाल लगोट तभी छूटेगी जब कोई उसे शिकस्त दे। हालांकि ऐसा करने की शक्ति हम में ना थी। हम क्या, गांव के पहलवानों का एकमात्र लक्ष्य भीमा की लंगोट उतारना था। दिन में 8-8 घंटे कसरत करते और रात में खुद को भीमा की लंगोट उतारते स्वप्न देखते, परंतु यह स्वप्न अभी तक सच न हुआ। हमें भी दिन में एक आध बार ऐसे ख्वाब आ ही जाते थे। भले ही भीमा हमें एक मुष्टि के प्रहार से ढेर कर दे, पर उसे क्या पता, हमने अपने स्वप्न में उसे करोड़ों बार चित किया है। विद्यालय जाने के लिए जंगल और नदियां पार करनी पड़ती, और यह बड़ी आसानी से हो जाता क्योंकि हम 4 थे, बड़े घनिष्ठ मित्र। राम खिलावन, रघुराम, चक्रपाणी और मैं चिरंजीवी। आज अगर मेरा सही नाम किसी के मुख में नहीं है तो उसका कारण सिर्फ चक्रपाणी है। उसने मुझे जिंदगी भर चिरौंजी ही बुलाया है, और अब लोग मुझे चिरंजीवी की बजाय चिरौंजी के नाम से जानते हैं। कभी कभी मैं अपना ही नाम भूल जाता हूँ। खैर, हम चारों 16 वर्ष के थे। विद्यालय भी केवल शस्त्र शिक्षा, जो केवल क्षत्रिय पुत्रों को ही सिखाई जाती, हमारा चित्त सिर्फ उसी में था, और धमा चौकड़ियाँ मचाने जाते थे। वेदों और पोथों में हमें कोई रुचि ना थी। जब मैं 5 वर्ष का था, एक गोरा हमारे गांव में ठहरा था। मैंने उसकी पतलून में एक मधुमक्खी का छत्ता डाल दिया था, और उसे आज भी तशरीफ की शिकायत है। इस घटना को सुनकर मेरे ना जानने वालों को मुझसे वाकिफ कराया जाता। मेरे सहपाठी और मैं विद्यालय के नाम पर सैर करने निकल जाते। एक बार की बात है, ऐसे ही एक दिन विद्यालय जाते समय चुन्नू लाल के समोसे की दुकान पर रुके। चुन्नू के समोसों की जो साख थी, वह या तो आप अमृत पी लीजिए या चुन्नू के समोसे खा लीजिए। चक्रपाणी अपनी शिखा को गांठ लगाते हुए बोला, अरे बंधुओं, गुरु जी का गृह कार्य पूरा तो किया है ना? हम सभी ने हाँ में जवाब दिया। चक्रपाणी पुनः बोला, सुना है इस बार गुरु जी ने बेशरम की बेंत मंगाई है। रघुराम यह सुनकर सहम गया। आश्चर्य से बोला, क्या कहते हो? चक्रपाणी को अतिशयोक्ति का मौका मिला। बोला, हाँ, यही कोई 3 से 4 हाथ लंबा, क्षत्रिय पुत्रों को उल्टा लटकाकर और ब्राह्मणों की शिखा दबोचकर दिया जाता है। चक्रपाणी के इस व्याख्या से मैं भी घबरा गया। गृह कार्य तो मैंने भी नहीं किया था। जरा ठहर कर सहमी आवाज को कठोर स्वर में ढालकर मैंने बोला, तो फिर क्या किया जाए मित्रों? हम सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और तब तक देखते रहे जब तक राम खिलावन ने बीच में यह कहकर माहौल न बिगाड़ दिया कि वह गृह कार्य करके आया है। लेकिन जब हमने तीव्र दृष्टि खिलावन पर डाली तो वह बोल उठा, सुना है पश्चिम में बहुत सुंदर ऋतुराज नाम का सरोवर है। हम चुन्नू लाल के समोसे खाकर वहां से निकले। कुछ मील चलने के बाद खुशकिस्मती से एक बैलगाड़ी मिल गई। हम चारों उस पर सवार बस पश्चिम की ओर बढ़ते जा रहे थे। दिन ढल गया, शाम होने को आई, परंतु वह सरोवर ना आया। खिलावन अब इस जर्जर सड़क पर और दच के नहीं खा सकता। उसने ना जाने कितनी बार चुन्नू के समोसे का अपमान कर सारी सड़कों पर बिखेरा है। अब और आगे बढ़ना उसकी बस की ना थी। हम कापोली गांव के किनारे उतर गए। चक्रपाणी बोला, क्यों रे खिलावन, पूरा दिन बीत गया, तेरा सरोवर ना आया अभी तक? खिलावन ने जवाब दिया, उन क्षत्रिय पुत्रों ने तो यही रास्ता बताया था। तभी हमारी नज़र उस गांव के घरों पर पड़ी। उस गांव में बहुत से मंदिर थे। अभी सूरज ढला ही था और गांव में अभी से सन्नाटा था। हमें सबसे अजीब बात यह लगी, उस गांव में बहुत से मंदिर थे। यह अजीबो गरीब दृश्य हम देखकर हैरान थे।
उस बैलगाड़ी वाले ने जाते समय हमें आगाह किया था कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, पर हमने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रघु ने कहा, मित्रों, हमें कोई दूसरा गांव ढूंढना चाहिए। खिलावन की हालत खराब थी। वह गांव का माहौल देखकर मेरे दिल में भी दहशत मच गई। चक्रपाणी ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो कोई दूसरा गांव ढूंढ लेते हैं। कहाँ जाएंगे? इस गांव के पीछे आगे दोनों तरफ जंगल है। खिलावन की हालत भी खराब है, तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा। खिलावन बोला, चलो चलकर लोगों से पूछते हैं। हम सभी गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। किसी भी घर में कोई भी रोशनी ना थी। मुझे लगा एक घर की झांकियाँ जरा सी खुली हुई हैं और उसमें से एक छोटा बच्चा हमें ही निहार रहा है। मैंने जैसे ही उस तरफ रुख किया, उस बच्चे की माँ ने उसे खींच पट बंद कर लिया। जरूर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, खिलावन ने कहा। चलो किसी का आश्रय लेते हैं। हमने एक दरवाज़ा खटखटाया, मगर किसी ने ना खोला। हमने ना जाने कितने ही दरवाजे खटखटाए, पीटे, मगर किसी ने चूं तक भी ना करी। हमने आखिर मंदिर में रात गुजारने का मन बना लिया था। तभी एक दरवाज़ा खुला। वहाँ से एक बूढ़े व्यक्ति ने इशारा कर हमें बुलाया। वह बहुत जल्दी में था। हम भागकर उसके घर के अंदर घुस गए। हमने अपनी सांसें पकड़ी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम लोग ज़रूर कोई मुसाफिर मालूम होते हो। कौन हो तुम लोग? मैंने जवाब दिया। हाँ, हम यहाँ से कहीं दूर विढोल गांव के निवासी हैं। अनजाने में यहाँ चले आए और यहाँ देखा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बीच में ही टोकते हुए कहा, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें बस यही गांव ठहरने को मिला है? रघुराम डर के मारे बोल उठा, आखिर क्या अजीब है इस गांव में? यहाँ के लोग ऐसा क्यों? तभी बाबा ने दीपक बुझा दिया। इस चुड़ैल का रोशनी में नाम लेना भी ठीक नहीं, बाबा ने बोला। इस गांव में एक ब्रह्मासिनी का साया है। ब्रह्मासिनी यह एक बहुत ही रहस्यमयी एवं गुप्त चुड़ैलों की प्रजाति है, जो हर पूर्णमासी की रात अगले 15 दिनों तक हर 7वें घर को निशाना बनाती है और उस घर के किसी एक सदस्य का शिकार करती है। इन रातों में संध्या ढलने के बाद अगर कोई बाहर निकलता है तो समझो उसने अपनी मौत को दावत दी। कई तांत्रिकों पुजारियों ने इस ब्रह्मासिनी को रोकने की कोशिश की, मगर असफल रहे और अपनी जान गंवा बैठे। पिछले वर्ष की बात है, हर 7वें घर के बीच एक मंदिर बनवाया गया, महज एक आखिरी उपाय के तौर पर। बाबा की बात सुनकर हम सभी भयभीत थे। चक्रपाणी, जो खोखले पुतले की तरह भीमा की लंगोट खोलने की डींगे भरता, आज न जाने उसकी लंगोट संभल नहीं रही। चक्रपाणी बोला, हाँ, हम कल सुबह ही निकल पड़ेंगे। मैंने बाबा से पूछा, क्या यह मंदिर उस ब्रह्मासिनी को रोक पाएगा? तभी एक गजब का तूफान आया और दरवाज़ा उस हवा की गति से हिलने लगा, मानो यह हवा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहती हो। हम सभी भयभीत थे। एकमात्र जलता हुआ दीपक भी बुझ चुका था। इसी ऊहापोह में मेरी नज़र बाबा पर पड़ी तो उनकी आंखें उल्टी हो चुकी थी। नाड़ी जांचने पर पता चला कि वह दम तोड़ चुके थे। हमारी सांसें पर्याप्त मात्रा में सीने में नहीं समा रही थी। हाँफते हुए चक्रपाणी ने कहा, चिरौंजी, अब हम क्या करें? अगर 7वां घर यही हुआ तो हम सब की जान संकट में है। रघु ने कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। परंतु बाहर और भी ज़्यादा संकट है, खिलावन ने अपना संदर्भ बताया। न जाने मुझे रघु की बात ठीक लगी। उस दिन के ग्रह ही इतने खराब थे कि बदकिस्मती से हमने रातों रात गांव छोड़कर भागने का फैसला किया। अच्छा मित्रों, हमें ना दाएं देखना है, ना ही बाएं, ना पीछे मुड़ना है, बस भागते जाना है जब तक गांव का आखिरी छोर ना आ जाए, मैंने कहा। हमने उस घर से निकलते ही भागना शुरू किया। आंखें केवल अपने आने वाले पथ पर थमी रहीं। मैं पूरे दम से भागा, मेरी सांसें उखड़ रही थी। अंधकार युक्त मार्ग में मैं भागता रहा और आखिरकार गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गया। तभी मेरे कदम थमे और मैंने अपनी सांसें पकड़ी, और जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे मित्र गायब थे। क्या वे पीछे छूट गए या उन्हें उस ब्रह्मासिनी ने शिकार बना लिया? रह रहकर यह सारे विचार मेरे मन में तैर रहे थे। तभी मुझे उस बाबा की याद आई कि पूर्णमासी की रात बाहर निकलना मतलब उस चुड़ैल का शिकार होना।
मगर उस चुड़ैल ने मुझे अपना शिकार क्यों नहीं बनाया। तभी मुझे मेरे बचपन का एक वाकया याद आया। मेरे पिताजी एक आत्मा की मुक्ति के काम से एक गांव गए हुए थे। मैं भी उनके साथ गया था। वह हमेशा भेष बदल कर जाते। वह एक तमनाशक थे। उनके इस ओहदे का ज्ञान माँ को भी ना था। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दी थी जिसे धारण करने वाले को कोई काली शक्ति नहीं छू सकती। मैं विचार में पड़ गया और उसी ताबीज़ के बल पर मैं वापस गांव गया। मेरे दोस्तों का कहीं अता पता ना था। मैं इधर उधर भटकता रहा। तभी मुझे एक पगडंडी पर कुछ खून के धब्बों की पात दिखी। मैं उसका पीछा करते हुए एक कुएं तक जा पहुंचा। देखने से ही बड़ा रहस्यमयी कुआं प्रतीत होता था। प्रमुख घरों से काफ़ी दूर कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। जरा सा करीब जाने पर मेरे ताबीज़ में हरकत हुई और वह दमक उठी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो कुछ दूर तक खून के छींटे और अंधकार के सिवा कुछ दिखाई न दिया। मैंने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया और छलांग लगा दी। अंधेरे की गहराइयों में मैं गिरता रहा। ताबीज़ की दमक के अलावा वहाँ और कोई रोशनी ना थी। मन में भय तो था, मगर पिताजी की उस ताबीज़ के कारण मन में ढाढ़स बंधा रहा। गिरते गिरते मैं एक गड्ढे में जा पहुंचा। मैंने देखा वह पूरी अलग ही दुनिया थी। सारी हड्डियों के ढांचे से ढकी हुई। कहीं कोई अधकाई उंगली तो किसी का कटा हुआ पैर, किसी का दिल तो कहीं खून से सने हुए पुराने मुर्दे। यह सारी जगह मानो कोई कोयले की खदान मालूम होती थी। मैं आगे बढ़ता रहा। एक कोने में एक गुफा का मुहाना दिखा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि वही बाबा जिन्होंने हमें उस रात में आश्रय दिया था, उनका फेफड़ा खुला हुआ है और अंदर का कलेजा गायब है। बाबा के बगल में मेरे चारों दोस्त बेहोशी की हालत में लटक रहे थे। तभी उस जगह पर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और अगले ही पल ब्रह्मासिनी मेरे सामने थी। 8 फुट लंबा शरीर, टिमटिमाती लाल आंखें, जमा हुआ खून, पुराना मांस उसके नुकीले दांतों में मानो जम से गए थे। बड़े बड़े काले बाल, उसका आधा चेहरा ढके हुए थे। उसने एक जोरदार आवाज में अट्टहास किया। लौट जाओ ए ताबीजी मानव, उसने कहा। मेरी आवाज़ मानो कहीं लुप्त सी हो गई। भय के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। यह ब्रह्मासिनी से मेरा पहला सामना था। हिम्मत कर मैंने जवाब दिया, मेरे मित्रों को छोड़ दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी के साथ वहाँ बवंडर आ गया। आसपास के पत्थरों में कंपन होने लगा। उसने अपने हाथों से इशारा किया और मैं 2 गज दूर जा गिरा। फिर उसने मुझे हवा में लटका दिया। मैं कुछ देर तक तो हवा में ही लटकता रहा। तभी पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह रघुराम था। वह होश में आ चुका था। उसकी चीख सुन ब्रह्मासिनी का ध्यान उसकी ओर गया। वह बहुत डरा हुआ था। वह चीख भी नहीं पा रहा था। तब तक चक्रपाणी और खिलावन भी होश में आ चुके थे। उस चुड़ैल ने रघुराम पर वार किया और जब तक वह रघु को मार पाती, चक्रपाणी ने छलांग लगाई और रघुराम को उस चुड़ैल के मार्ग से हटा दिया। इस ओर जल्दी, मैंने चिल्लाया। हम सभी गुफा के बाहर निकले। वह चुड़ैल दीवारों से छलांग मारते हुए हमारा पीछा कर रही थी। मैंने ताबीज निकाली और हम सब ने उस ताबीज को अपने हाथों पर बांध वहाँ से भागे। बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख पड़ता था। हम बस भागते ही जा रहे थे। तभी अचानक मेरा पांव फिसला और हम एक गड्ढे में जा गिरे। अंधकार के सिवा कुछ ना था। अगर कहीं रोशनी थी तो वह ताबीज से निकल रही थी। हमने पीछे मुड़कर देखा, वह चुड़ैल हमारे बहुत करीब पहुंच चुकी थी। हम चलते रहे और अचानक उस गड्ढे का एक छोर दिखाई दिया। हम फिसलते हुए वहां से जा निकले। यह वही कुआं का छोर था जिसके सहारे मैं अंदर कूदा था। मगर उस कुएं से निकलते समय ऐन वक्त में ही हमारा हाथ उस ताबीज से छूट गया और वह ताबीज उस कुएं में जा गिरा। जैसे ही हम कुएं से बाहर निकले, दिन हो चुका था और दिन होने के कारण ब्रह्मासिनी कुएं से बाहर ना आ सकी और सारे गांववासी हमें घेरे खड़े हुए देख रहे थे। दिनों दिन पंचायत बुलाई गई। सारे पंच सरपंच एक पेड़ के नीचे बैठे और हमें उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनमें से एक लंबी मूंछ वाले पंच ने कहा,
देखो नवयुवकों, हम नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मगर यदि तुम ब्रह्मासिनी के चंगुल से छूट कर आए हो तो यकीन मानो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब दोबारा इस गांव पर कभी कदम ना रखना। दिनों दिन निकल जाओ, जितना दूर हो सके उतना। वहाँ खड़े हुए एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन इनका अब इस गांव से निकलना असंभव है। मैंने हैरानी से पूछा, भला ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने जवाब दिया, इस गांव में जन्म लेने वाले हर शख्स पर उस ब्रह्मासिनी चुड़ैल का साया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस गांव से जाने का प्रयास करता है या चला भी जाता है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण उसे लौटकर वापस यहीं आना पड़ता है। चक्रपाणी बोला, परंतु हमने तो इस गांव में जन्म भी नहीं लिया है। तुम पहले मनुष्य जाति हो जो ब्रह्मासिनी के कुएं से पहली बार वापस आए। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, उस बुजुर्ग ने कहा। उनकी बात सुन हम और भी भयभीत हो गए। खिलावन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम इस गांव को छोड़कर ही भला क्यों जाएं? अच्छी बात है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो, लेकिन हम में से कोई तुम्हें शरण नहीं देगा, क्योंकि हमारे लिए भी यह खतरा बन सकता है, ऐसा सरपंच ने कहा। पंचायत दरख्वास्त हुई, सभी वहाँ से जाने लगे। अब हमारे पास ताबीज भी नहीं थी, इसके सहारे हम अभी तक जीवित थे। हम बहुत ही भयभीत हो चुके थे। हम उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उनसे पूछा, कोई तो तरीका होगा इस ब्रह्मासिनी से पीछा छुड़ाने का। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो भी है बस पुरानी किंवदंत कहानियाँ हैं। वह कहानियाँ क्या हैं? मैंने पूछा। उन्होंने बताया, 200 साल पहले इस गांव में एक कुम्हार के घर पूर्णमासी की रात एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या की चाह दंपत्ति को बिल्कुल ना थी, परंतु अचंभे वाली बात तो तब हो गई जब यह पता चला कि उसकी धड़कन और नाड़ी गायब है। उसके बावजूद वह कन्या जीवित थे। लोगों ने उस परिवार पर कई लांछन लगाए। पंडितों ने इस लड़की को ब्रह्मासिनी के कुल का बताया। काफ़ी उपाय किए गए और अंत में यह निश्चित हुआ कि इस बच्ची के जन्म के 7वें दिन बाद इसका क्रिया दहन कर जलाना होगा। लोगों ने वैसा ही किया और उसे कुएं में डाल दिया, मगर उस बच्ची का शरीर पूरी तरह नहीं जल पाया और कुछ हिस्सा बच गया। तब से उस बच्ची की आत्मा का साया इस गांव पर है और वह हर पूर्णमासी की रात के 7वें दिन किसी न किसी इंसान का भक्षण करती है। धन्यवाद बाबा, मैंने कहा। ब्रह्मासिनी चुड़ैलों के बारे में ज़्यादा लेख नहीं मिलता। हमारे पास केवल एक ही दिन था। हमने कुछ प्रेत पिशाचों डायनों की पुराणें पढ़ रखी थी, मगर ऐसी घटना का विवरण कहीं नहीं था। जैसे जैसे दिन ढलता जाता हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ती जाती। हमने बैठकर समस्या पर विचार किया। हमें यह तो पता था कि क्या करना है, मगर वह आसान ना था। हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की, मसाले बनाई, कई रसायन लिए, मिट्टी का तेल और कोयला जमा किया। सूरज सिर पर चढ़ाया था। अब इंतज़ार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद हमारी आंखें लग गईं। सबसे पहले रघु उठा। उसने देखा तो शाम ढल चुकी थी। आनन फानन में हमने साजो सज्जा का सामान एकत्रित किया। गांव वालों की भीड़ हमें देखने के लिए उमड़ने लगी, मानो आखिरी विदाई दे रही हो। कुछ लोगों ने तो हमें रोकने की कोशिश की, मगर हमारे पास और कोई चारा न था। इससे पहले वह ब्रह्मासिनी खुद बाहर आए, हमने मसाले जलाईं और कुएं में कूद पड़े। मसालों की रोशनी से चमगादड़ों की निद्रा भंग हो गई। हम एक फिसल पट्टी में जा गिरे और फिर फिसलते रहे और उस गुफा में जा पहुँचे। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। हमने अपनी अपनी मसाले जलाईं और उस बच्ची का अधजला अंग ढूंढने लगे, मगर वहाँ कई हड्डियाँ और मांस के ढेर थे। उनमें से उस बच्ची का अंग ढूंढना और पहचानना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था। तभी अचानक वहाँ तूफान आ जाता है और उसके साथ आती है ब्रह्मासिनी। ठीक हमारे सामने एक जोरदार हंसी हंसते हुए हमारी तरफ जोर से बढ़ती है। हम भागे। रघु की मसाल भागते समय छूट गई और कोयले में जा लगी, जिसके कारण वह कोयला सुलगने लगा। एक बड़ा विस्फोट हुआ। हम तितर बितर होकर दूर जा गिरे। मेरा पाँव एक बड़े पत्थर में दब गया। मैंने देखा उस चुड़ैल ने खिलावन को पकड़ रखा है और उसके सीने के अंदर अपने घिनौने नाखून घुसाने ही वाली थी।
तभी मुझे ज़मीन के अंदर से एक दमकती हुई चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने खोद कर देखा तो वह ताबीज़ थी। मैंने ताबीज़ उठाकर खिलावन की तरफ फेंकी। उसने ताबीज़ पकड़ी और उस ब्रह्मास्नि के सामने रख दी। वह उसके हाथों से छूट गया। रघुराम, खिलावन और चक्रपाणी ने मेरा पांव पत्थर से निकालने में मदद की। तब तक कोयले ने आग पकड़ ली थी। हम वहां से यह मानकर भागे कि अगर इस जगह में ही आग लग जाएगी तो उसी आग में वह बचा हुआ अंग भी जलकर नष्ट हो जाएगा। वहां पर कई विस्फोट हुए। ब्रह्मास्नि हमारे ऊपर लपकी। हमने जितना जलीय पदार्थ लाया था सभी उस जगह पर उड़ेल दिया और वहां से भागे। हम सभी एक गड्ढे में जा गिरे। वह गड्ढा इतना गहरा था मानो कुआं हो। पीछे पलट कर देखा तो चुड़ैल एक बार फिर हमारे पीछे थी। आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और गुफा के साथ वह कुआं भी ध्वस्त हो चुका था, पर हम वक्त रहते ही उस कुएं से बाहर निकल आए। इतने बड़े विस्फोट के कारण सारे गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से हमें देखने लगे। हमें लगा उस कुएं के साथ वह बचा हुआ अंग भी जल गया होगा और उस ब्रह्मास्नि का विनाश हो गया होगा, परंतु हम गलत थे। वह ठीक हमारे पीछे खड़ी थी। खुशकिस्मती यह रही कि ताबीज अभी भी राम खिलावन के पास थी। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उस कुएं से आग की लपटें निकल रही थीं, परंतु वह अंग कैसे बच गया? मेरी नज़र उस ब्रह्मास्नि के गले पर डली एक माला पर पड़ी जिसमें एक छोटी उंगली लटक रही थी। मगर तब तक उस ब्रह्मास्नि ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसका नाखून मेरी बाहें खोल चुका था। उसका अगला वार मेरे फेफड़ों पर होने ही वाला था कि खिलावन ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दमकती ताबीज ब्रह्मास्नि के गले में डाल दी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। मैंने तुरंत उस उंगली की माला छीनकर उस धधकते हुए कुएं में डाल दी और देखते ही देखते वह ब्रह्मास्नि वायुमंडल में विलीन हो गई और ताबीज ने भी दमकना बंद कर दिया। सारी घटना गांव वालों ने अपनी आंखों से देखी। उन्होंने हमें अपने कंधों पर बैठा लिया और सारी रात हमने जश्न मनाया। मेरे जख्मों का इलाज किया गया। मुझे और मेरे दोस्तों को स्वादिष्ट पकवान की दावत दी गई। गांव वालों ने हमें तमनाशक की उपाधि से संबोधित किया। कुछ दिन वहां बिताने के बाद हमने गांव वालों से विदा ली। थोड़ा दूर चलने के बाद हमें वही बैलगाड़ी वाला दिखाई दिया जिसके साथ हम इस गांव पर आए थे। हमने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, अरे काका, यह ऋतुराज सरोवर कहाँ पर है? उन्होंने जवाब दिया, अरे यह तो पूर्व में है। लगभग आधी मील तक हमने खिलावन का पीछा किया, लेकिन वह हाथ ना लगा। भगवान जाने अगर उस दिन वह हमारे हाथ लग जाता तो उसे ब्रह्मास्नि के हवाले करने में जरा भी हिचकिचाहट न होती। काकोली गांव से लौटते वक्त हमें कई तरह की खाने की चीज़ें और ओढ़ने के वस्त्र दिए गए थे। धीरे धीरे लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि 4 नवयुवकों ने ब्रह्मास्नि जैसी चुड़ैल प्रजाति से गांव को निजात दिलाई है। हमारी ख्याति धीरे धीरे चारों तरफ बढ़ने लगी। कुछ महीने हमने गांव में ऐशो आराम से बिताए। खबर यही फैली थी कि 4 युवकों ने ब्रह्मास्नि का अंत किया है, लेकिन किसी को हमारे नाम के बारे में पता न था। हमने अपने घरों में इस घटना के बारे में नहीं बताया, नहीं तो हमारे विद्यालय जाने पर भी प्रतिबंध लग जाता। जेठ में अभी दिन थे, मगर सूरज अभी से झुलसा रहा था। मैं और मेरे मित्र खलिहान में ऊख ताकने जाते और गप्पे होती। सूरज सर चढ़ाया था। चामुंडा की गायें सारा फसल चट कर जाती हैं। वही जानबूझकर अपने मवेशी हमारे खलिहान में छोड़ देता है। उसके बूढ़े बाप को जब से लकवा मार गया, इस कमबख्त ने चालाकी सीख ली है। सुना है अब यह गोरे हमारे खलिहान से कुछ हिस्सा फसल का लेंगे और बदले में कुछ कौड़ियाँ दे देंगे। यह विदेशी तो हमारे अतिथि धर्म का अपमान कर रहे हैं। हमने कभी अतिथि से जाने को ना पूछा था, मगर यह गोरे हैं कि सुधरते ही नहीं। खैर, चक्रपाणी ना जाने डंडा लिए कड़ी धूप में क्या देख रहा था। हाँ, मनमोहन की बिटिया पर हमेशा से उसकी नज़र थी। ना कहो वह ऊख ताकने भी यही के लिए आता हो। अरे ओ कृपाणी, खिलावन ने बुलाया। यहाँ रोटियां खत्म होता देख वह दौड़ा दौड़ा आया। हमने उसकी आधी रोटी भी अंदर कर ली थी। बेचारा मुंह निहारते रह गया। थोड़ी देर बाद बोला, क्यों रे चिरौंजी, तूने इस तिलिस्मी ताबीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, अरे यह तो मुझे भी नहीं पता था। यह कोई तिलिस्मी ताबीज है। बाबा ने बचपन में यह मेरे गले टांग दी थी, तब से साथ है।
रघुराम आम के नीचे एक कोने में सहमा बैठा हुआ था। चक्रपाणी ने उसे खिजाते हुए कहा, अरे भय क्यों लग रहा है तुझे? हम तमनाशक हैं, तमनाशक। खिलावन बोला, हाँ, मगर दुख की बात तो यह है कि किसी को हमारे नाम नहीं पता। पता तो तुझे भी ऋतुराज सरोवर करना था। कृपाणी ने मुंह बनाकर खिलावन को खिजाते हुए कहा। खिलावन चुप्पा सिर झुकाए बैठ गया। मैंने पूछा, तुझे इस सरोवर के बारे में बताया किसने? विद्यालय में छात्रों ने बताया था। क्या नाम थे उनके? महेंद्र और जितेंद्र। न जाने कहाँ से बातें कर रहे थे। खिलावन ने जवाब दिया, अच्छा एक बात बताओ मित्रों, यह जो हम विद्यालय नहीं गए हैं, गुरुजी इसकी सजा तो हमें जरूर देंगे। रघुराम के यह अचानक शब्द माहौल में गंभीरता घोलने वाले थे। इतनी बेरा से वह सिर्फ विद्यालय के बारे में ही सोच रहा था। उसकी रुचि भी इन पोथियों में थी, परंतु चक्रपाणी को तो जैसे गंभीर माहौल को भी हल्के में लेने की आदत थी। हम विद्यालय जाएंगे ही नहीं। उसकी आकांक्षित आंखें इन शब्दों को बोलकर हमसे हामी की अपेक्षा कर रही थी। जिस सरलता से उसने यह कह दिया, उसे इन शब्दों की गंभीरता भी ना मालूम थी। मालूम भी होती तब भी उसे विद्यालय की इतनी परवाह न थी। उसका बाप पहले से ही किसी राज्य में पुरोहित है। वह कभी आगे की ना सोचता, बस आज में ही रहता। हमने उसका यह प्रस्ताव बिना वक्त गवाए सिरे से खारिज कर दिया। भोजन खत्म करने के बाद हमने खिलावन के कुएं से मन भर कर पानी पिया। इतनी ग्रीष्म में ठंडा जल मिल जाए तो मन तृप्त हो जाता है। न जाने रघु को क्या हुआ है, वह किनारे खड़े शिशिया रहा था। मिर्ची तो उसने बड़े चाव से 2 मंगाई थी, अब खड़े फड़फड़ा रहा है। वह कुएं के करीब भी नहीं आना चाहता। वह दूर ही खड़ा रहा। शायद अभी भी उसके मन में ब्रह्मास्नि का खौफ सता रहा था। खैर, हमने उसे पानी पिलाया और आम की छांव में लेट रहे। खिलावन ने उंघाई लेते हुए बोला, उस बैलगाड़ी वाले ने तो यही बताया था कि सरोवर पूरब में है, क्यों ना वहां चलकर देखा जाए। हम सभी उठ खड़े हुए। कृपाणी बोला, और ऊख कौन ताकेगा? ऊख ताकने तो तुम आए नहीं हो, तुम कुछ और ताकते हो। जिस दिन मनमोहन को यह पता चला कि तुमने उसके बिटिया पर नजर रखी है, मार डंडा भगाएगा। तमनाशक वमनाशक सब ढह जाएगा। खिलावन ने अपना बदला ले लिया। खिलावन के इस व्यंग से कृपाणी का मुंह लज्जा से लाल हो गया, और ऐसा बहुत कम बार होता है कि कृपाणी का कोई जवाब खाली चला जाए। मगर यहाँ वह चुप था। हम सभी वहाँ से पूरब की ओर निकल पड़े। घोड़ा गाड़ी के दाम भी बढ़े थे, अतः हमने कदमों को ही मुनासिब समझा। पिछली बार की तरह इस बार हमारी किस्मत अच्छी ना थी कि हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाती। रास्ता भी ऐसा दुर्गम था, मानो एक एक कदम रखना मुश्किल हो। कुछ मील दूर चलते चलते हमारा सारा जल खत्म हो चुका था, गला सूख रहा था। एक जंगली इलाका पार करने के बाद हम एक छोटे से पोखर में जा पहुंचे, जिसके आसपास कांटेदार झाड़ियां लगी हुई थी। भला कोई पोखर में कांटे क्यों लगाएगा? खिलावन ने कहा। हमने इस बात को नज़रअंदाज कर पेट भर कर पानी पिया। खाने के लिए जो चबेना लेकर चले थे, उसे खाकर हम तृप्त हो गए। जान में जान आई तो देखा कि पोखर के किनारे एक बच्चा खड़ा है, और शायद वह अंधा भी है। दौड़ते भटकते यहाँ तक आ गया, परंतु इस पोखर के नज़दीक तो कोई बस्ती भी दिखाई ना देती। इससे पहले कि हम उस बच्चे से उसका गांव या पता पूछते, तभी राम खिलावन की चीख सुनाई दी, मित्रों अतिशीघ्र यहाँ आओ। हम दौड़े भागे, न जाने क्या हो गया। देखो, हमारा नाम यहाँ पर छपा हुआ है। हमारी प्रसिद्धि इतनी दूर तक फैल गई है। मैंने देखा वहाँ एक भीत में कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। मैंने उसे ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था, तमनाशकों की सहायता, गांव बेकर, जिला कमरूद, पोखर के नज़दीक। यह तो मुझे आमंत्रण पत्र प्रतीत होता है। क्यों रे चिरौंजी? चक्रपाणी ने दिमाग में जोर डालते हुए कहा। तभी वहाँ से एक युवती अपने भाई को ढूंढते हुए आई। उसके पास एक छड़ी थी और वह धरती को टोह लेकर आगे बढ़ रही थी। वह भी दृष्टिहीन प्रतीत होती थी। ना जाने उसने हमें कैसे भांप लिया, शायद गंध से। बोली, देखिए मुसाफिरों, अगर आप रात यहाँ ठहरने वाले हैं तो यह जगह सही नहीं है। कृपया आप यहाँ से चले जाएं, और अगर आपको तमनाशकों का पता है तो कृपया उन्हें यहाँ का पता भेजें। और वह अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से चली गई। हम यह सुन दंग रह गए, एक दूसरे का मुंह निहारते रहे। हम उस युवती के पीछे पीछे चलने लगे और एक छोटी से गली से होकर हम एक बस्ती तक जा पहुँचे।
हम उस बस्ती को देखकर अचंभित थे। हमने देखा वह कुछ घरों की बस्ती थी जहां सभी इंसान नेत्रहीन थे, फिर भी अपने दिनचर्या का कार्य बड़ी निपुणता से कर रहे थे। हमारे मन में कई सवाल थे। आखिर सारी बस्ती के लोग अंधे कैसे हैं? यह जिज्ञासा लिए हम उस बस्ती में प्रवेश कर गए। देखते ही देखते हमें भीड़ ने घेर लिया। बीच में खड़े हम मानो किसी मुजरिम की भांति महसूस कर रहे थे। भीड़ में से कई सवाल दागे जा रहे थे। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम तमनाशक हो? अचानक हुए ऐसे बर्ताव और सवालों से हम बहुत ही घबरा चुके थे, परंतु उस युवती ने भीड़ को शांत कराया और उसने हमसे हमारे नाम पूछे। हमने अपने नाम बताए। एक अंधी बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम तमनाशक हो? हमसे जवाब ना देते बना। उनके मन में तमनाशकों के प्रति श्रद्धा थी, मगर हमें भी यह पता न था कि हमें यह उपाधि बड़ी शीघ्र ही दे दी गई है। दरअसल हमें आयामी शक्तियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान न था, भले ही हम आपस में कितने ही तुर्रम खां क्यों न बने रहे, लेकिन कहीं न कहीं दिल में यह बात जरूर दबी रहती कि वह ब्रह्मास्नि वाली घटना किसी तुक्के से कम ना थी। हमारी खुशकिस्मती थी कि हम वहाँ से निकल पाए। वह तो शुक्र है इस ताबीज का जिसके सहारे हम बचे रहे। मुझे आभास हो चुका था कि इस बस्ती में जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए किसी बड़े तांत्रिक की जरूरत थी। पर खिलावन के सब्र का बांध टूट पड़ा। वह बड़े गर्व से बोला, हाँ, हम ही हैं तमनाशक, हम हैं तमनाशक। खिलावन ने यह कह न केवल खुद को परंतु हम सभी को एक ऐसी विपदा में डाल दिया था जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। बस्ती वालों ने यह सुनते ही कि हम तमनाशक हैं हमारा जमकर स्वागत किया। हमें भरपेट भोजन कराया गया। जैसे बलि से पहले बकरे की हालत होती है, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। मगर मेरे दोस्त आगे आने वाले संकट की बिना चिंता किए खुद को तमनाशक समझे जश्न में डूबे थे। चक्रपाणी स्वादिष्ट पकवानों में मशरूफ था, वहीं खिलावन और रघुराम स्वर की धुनों के नशे में डूबे थे। मगर एक बात जो मुझे तब से अचंभित कर रही थी वह यह कि अंधे होने के बावजूद भी वहाँ के सभी लोग सारे काम इतनी कुशलता से कैसे कर रहे हैं। मैं एक अंधी ताई के समीप गया। इस बस्ती के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के आशय से मैंने उनसे पूछा, ताई, क्या आपको डर नहीं लगता? कोई चोर डाकू आपके दृष्टिहीनता का फायदा उठाकर लूटपाट कर सकते हैं। उनके मुख में जरा सी मुस्कान आ गई। बोली, अरे बेटा, कई डाकू लुटेरे आए मगर इस बस्ती में लूटने लायक कुछ है ही नहीं, तो भला कोई यहाँ क्यों डाका डालेगा। इस बस्ती के सभी लोग दृष्टिहीन कैसे हो गए ताई? मैंने उनसे पुनः पूछा। मेरी आवाज़ इतनी भी ऊंची ना थी, परंतु मेरे यह सवाल पूछते ही समय मानो ठहर सा गया। इस बात की भनक जैसे सभी के कानों तक पहुंच गई और सारा जश्न मानो थम सा गया। सभी का ध्यान मेरे इस प्रश्न ने खींच लिया था। मेरे मित्रों के जश्न में जैसे खलल पड़ गई। अचानक हुए ऐसे व्यवहार से मैं भी भौंचक्का रह गया। मैं अपने जहन में यह बार बार दोहरा रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। वहां पर मौजूद लगभग सभी दृष्टिहीन आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। कुछ पल के लिए मानो सन्नाटा सा छा गया। वहां पर मौजूद खुशी मनाती आंखें अचानक लाल हो गईं। उस बूढ़ी ताई ने भय के मारे कांपते हुए कहा, श्राप, श्राप है यह, एक अंग्रेज का श्राप, जिसने हमें सारी जाति को, इस बस्ती के बच्चों को, बूढ़ों को, आने वाली पीढ़ियों को दृष्टिहीन कर दिया। श्राप है यह। उनकी अंधी आंखें मानो कुछ ऐसा स्मरण कर रही थीं जो बेहद भयावह था। मेरे इस एक प्रश्न ने मानो किसी वक्त की घटना को कुरेद कर रख दिया हो। मुझे यह तो अंदाजा लग चुका था कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। मेरे इस प्रश्न ने मानो किसी विभत्स घटना को कुरेद कर रख दिया हो। मुझे यह तो अंदाजा लग चुका था कि जो भी इस बस्ती में हुआ है यह कोई साधारण घटना न थी। कैसा श्राप? मैंने पूछा। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने एक लंबी सांसें भरते हुए कहा, एक अंग्रेज का श्राप। इतना बोलते ही मानो वह किन्हीं पुरानी यादों को टटोलने लगी। इधर हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों का श्राप? हम सभी के मुंह से एक साथ आश्चर्य भरे स्वर निकले। उन्होंने कहा, जब मैं महज 5 वर्ष की थी तब एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने न सिर्फ उस समय लोगों का बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन श्रापित कर दिया।
सावन का वह दिन मुझे आज भी याद है। उस रात रिमझिम हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी, परंतु बाबा अभी भी काम में लगे हुए थे। उस समय यह बस्ती महज बस्ती नहीं, एक सुंदर छोटा सा नगर हुआ करता था, लुहारों का नगर। राजा महाराजाओं के सभी अस्त्र शस्त्र हमारे ही नगरों में बनाए जाते। काफ़ी रात हो चुकी थी, परंतु बाबा को सुबह तक 3 तलवारें और 10 ढालें तैयार करनी थी। बाबा के साथ मैं भी जाग रही थी। उसी रात नगर में एक अंग्रेज के कदम पड़े। नाम था नेल्सन। लंबे बूट, लाल पहनावा और ऊंची टोपी पहने हुए गड्ढों पर भरे पानी में छपाक कदम बढ़ाते हमारी ओर चला आ रहा था। हमारे नज़दीक आकर उसने अपने लंबे बूट वाला पांव बाबा के सामने धर दिया और बोला, इसे साफ करो। मेरे बाबा एक उसूल के पक्के लुहार थे। बड़ी शालीनता के साथ बोले, जी हम लुहार हैं साहब, हम यह काम नहीं करते। इतनी रात को आपको कोई मोची तो ना मिलेगा, पर हाँ, ए बिटिया जरा साफ कपड़ा तो देना। लीजिए साहब, आप इससे अपने जूते साफ कर लीजिए। मगर उस अंग्रेज पर सनक सवार थी। उसने मदिरा पी हुई थी। उसने लात मार कर बाबा का सामान नीचे गिरा दिया और अपने जेब से कोई नली नुमा चीज़ निकाली और बाबा की तरफ दाग दी, जिससे एक तेज आवाज़ निकली और अगले ही पल बाबा चित लेटे हुए। उनके सीने से लहू बह रहा था। मैंने बाबा को बहुत उठाने का प्रयास किया, मगर वह उठे नहीं। उस हथियार की तेज आवाज़ से आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वह अंग्रेज जोर जोर से हंसने लगा। वहाँ खड़े लोगों में से किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई कुछ बोल सके। अंग्रेज ने वहाँ खड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मैं नेल्सन इस गांव का अधिकारी हूँ, तुम सब का भी। तुम सब अब वही करोगे जो मैं कहूँगा। उस तानाशाह विदेशी ने पूरे नगर में खौफ फैला रखा था। जो उससे नज़रें मिलाकर बात करता, वह उसकी आंखें निकाल लेता। किसी ने जरा सी ऊंची आवाज़ में बात की, उसकी जीभ निकलवा देता। भोजन में नमक कम है तो बावर्ची की जान गई। उसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इंसानों की जान लेना उसका पेशा बन चुका था। आंखें निकलवाने में उसको जो मज़ा आता, वह किसी में ना आता। हर दूसरे दिन किसी न किसी की आंखें निची हुई लाश मिलती। सुना था वह उन आँखों को किसी तरह का भोजन बनाकर खाता था। उसे वह बहुत पसंद था। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके खौफ से सारा नगर सहमा था। उसके सिपाही जहाँ से चलते, सड़कें खाली हो जाती। हम लुहारों ने एक रात में गुप्त सभा बुलाई। सभी इकट्ठा हुए और इस अफसर से निजात दिलाने पर विचार विमर्श हुआ। पर नेल्सन हमेशा अपने सिपाहियों के साथ ही रहता था। इस तरह में कोई उसके समीप जाने तक का जोखिम नहीं ले सकता। फिर कहीं से पता चला कि वह हर रोज भोर में व्यायाम करते समय नगर का चक्कर लगाता है। उस समय उसके साथ कोई भी सिपाही नहीं होते। हम सब ने उसी समय को उचित समझा और अगली सुबह उसे अगवा कर लिया। हम लुहार इस अफसर से इस कदर क्रोधित थे कि उसे एक झटके में मारना मुनासिब न होता। अफसर की खबर न मिलने पर उसके सिपाही उसे ढूंढने लगे, परंतु लुहारों की खुफिया जगह तक उनकी पहुंच न थी। 2 दिनों तक हमने उसे ना खाना दिया ना पानी। सबसे पहले लुहारों ने उसके नाखून खींचने शुरू किए और एक एक कर गर्म चिमटे से सारे नाखून निकाल डाले। दर्द के मारे उसकी आवाज़ तक ना निकली। फिर एक एक कर उसके दांत उखाड़े गए। फिर चमड़ी उधेड़ी गई, एक एक बाल नोचा गया। सारी उंगलियां आरी से काटी गईं, मगर उसकी सांसें अभी तक चल रही थीं। लुहारों ने 2 गरम सुर्ख लाल सरिया उसकी आंखों के आर पार कर दी और उसके प्राण पखेरु हो गए। आखिरी समय में उसकी रूह तक दर्द से कांप गई होगी। मरते वक्त एक पापी के शब्द भी ऊपर वाला स्वीकार कर लेता है, और शायद उसी समय इस हैवान ने हम सभी नगरवासियों को मन ही मन एक ऐसा श्राप दिया था जिससे हम अभी तक उभर नहीं पाए।
उसकी मुर्दा लाश को ग्राम में भ्रमण कराया गया और उस पर पत्थर मारते और जश्न मनाते। फिर उसे नगर के पास वाले पोखर में एक रात के लिए टांग दिया गया ताकि उसके सिपाही भी देखें कि उनके अफसर का क्या हाल हुआ है। उस लाश से टपकती हर एक लहू की बूंद पोखर के पानी को लहूलुहान कर रही थी। हालांकि अगली सुबह वह लाश वहां नहीं थी। हमें लगा उसके सिपाही कर्मचारी उसकी लाश उतारकर वहां से ले गए होंगे। लोगों ने खूब जश्न मनाया और कुछ दिनों बाद अपनी दिनचर्या पर लौटे। कुछ दिन बीते और धीरे धीरे यह पता चला कि नगर के मवेशी धीरे धीरे अंधे हो रहे हैं। यह महामारी सारे नगर में फैल गई थी, जिसका इलाज किसी के पास न था। सारे नगरवासी चिंतित थे। एकाध लोगों के भी अंधे होने की खबर सामने आई, परंतु इसे भी अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया गया। 1 वर्ष बाद वह त्यौहार आया जिसका हम सभी को इंतजार था। यह त्यौहार उस दिन को मनाया जाता था जिस दिन हम सभी नगरवासियों ने उस अंग्रेज को उस पोखर के ऊपर लटकाया था। हम उस दिन को त्यौहार की तरह मनाते थे। नगर में मेला लगता और दूसरा दशहरा मनाया जाता, जहां उस अंग्रेज का दहन करते थे। मुझे आज भी याद है वह दिन जब हम सभी खुशियां मना रहे थे, त्यौहार का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक खड़े सूरज से दिन में अचानक सूर्य ग्रहण लग गया और सारे नगर में मानो अंधेरा सा छा गया। शायद सूरज भी आने वाले क्षणों को ना देखना चाहता हो। अचानक एक तूफान आया और पोखर का पानी खून की तरह लाल हो गया, मानो जल लहू में परिवर्तित हो गया हो। नगर के सारे झूले दुकानें हवा में उड़ने लगे। सारा नगर तितर बितर हो गया। पोखर ने हम सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। देखते ही देखते उस लाल पानी से एक ऊंचा चक्रवात खड़ा हो गया। इधर अंग्रेज के जलाए जाने वाला पुतला जमींदोज हुआ और उधर उस चक्रवात के बीचों बीच से उदय हुआ एक घोड़ा, जिसके ऊपर सवार था वही अंग्रेज। उसकी दशा बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मरने के वक्त थी। उसकी दमड़ी उधड़ी हुई, नाखून खिंचे हुए, शरीर पर कई जगह चोट के निशान और आंखें। इतना बोलते ही ताई माँ शांत हो गई। हमने उत्सुकतावश उनसे पूछा, और आंखें? ताई माँ एक बार फिर उन यादों में खो गई थी। हम सब खड़े निहारते रहे। ताई बोली, और उसकी आंखें देखने के बाद फिर हम कभी कुछ देख ही नहीं पाए। हमें भी यह बात समझते देर ना लगी कि मवेशियों के अंधे होने की घटना का कारण उस पोखर का पानी ही था। जिन लोगों ने उस पोखर से पानी पिया था, उनके अंधे होने की वजह भी यही था। कहीं आप तमनाशकों ने तो उस पोखर का पानी नहीं पिया है? हम थूक गुटक कर रह गए। हमारी धड़कनें तेज होने लगी। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हमें बेचैनी होने लगी। चक्रपाणी घबराकर गिर पड़ा। चिरौंजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर मौजूद सभी भयभीत हो गए। मेरी दृष्टि भी धूमिल पड़ने लगी, मानो कोई मेरी आंखों से मेरी रोशनी छीन रहा हो। कुछ देर बाद मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी अंधा हो चुका था। ताई, ये हमें क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा चिरंजीवी। रघु भी घबराया लोगों से टकरा रहा था। हमने इस बस्ती से आते समय ही अनजाने में उस पोखर का पानी पी लिया था। क्या हमारी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी ताई? नहीं, ताई ने निराश होकर कहा। इतने वर्षों से हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी दिन कोई महापुरुष आएगा और हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। बड़े बड़े नामी तांत्रिकों ने इस बस्ती में आने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले हमारे कानों में तमनाशकों की ख्याति सुनाई दी तो हमारे मन में एक आशा की दीप जली थी। लेकिन इतना बोलते ही ताई फफक पड़ी। अब हमें इस श्राप से मुक्ति कौन दिलाएगा? कौन उभारेगा इस गांव को? मैं अपनी किस्मत को बार बार कोस रहा था। हमारे भाग्य में शायद अंधा होना ही लिखा था। चक्रपाणी चीख रहा था, चिरौंजी, अब हम क्या करें? मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दो। मुझे नहीं बनना तमनाशक। उसको सुन खिलावन और रघुराम भी रो पड़े। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हम जीवन भर के लिए अंधे हो चुके थे।
कुछ देर तक तो हम अपने भाग्य पर रोते रहे। इतनी छोटी उम्र में हम तमनाशक बनने निकले थे। अभी तो हमने दुनिया भी नहीं देखी और दृष्टिहीन हो गए। न जाने हमने अपनी इन्हीं आंखों से कितने स्वप्न देखे थे। ताजमहल, कलकत्ता, दिल्ली और विदेश देखना था। सारी दुनिया भ्रमण करनी थी। मगर वह सारे सपने अब ख्यालों से ज़्यादा कुछ नहीं रहे। सिर झुकाए अपनी किस्मत पर रोने के अलावा हम और कुछ ना कर सकते थे। ना कहो हमें ढूंढने कोई इस समय बस्ती में आ जाए, वरना पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। निराश हारे हुए हम तमनाशक वहीं सो गए। कुछ देर बाद मेरी निद्रा खुली तो कुछ पलों के लिए मानो आभास ही नहीं हुआ कि मैं जाग चुका हूँ। आंखें बंद और खुले रहने में अब कोई भेद न था। किसी ने कहा रात हो चुकी है। न जाने उन्हें यह बात कैसे पता चल जाती है। अब कोई आश की दीप न दिखाई देती, मानो पूरे जीवन में ही अंधेरा छा गया हो। अब महज आवाज़ ही हमारे लिए कानों की रोशनी थी। अचानक सारी दुनिया सिकुड़कर आंखों के अंदर अंधेरे में कैद हो गई। कई बार ऐसा लगता कि मैंने अभी आंखें बंद की हुई हैं, मगर वह भी महज खुली आंखों का धोखा था। एक दूसरे का सहारा लिए हम कभी यहाँ टकराते, कभी वहाँ। आवाज़ों का पीछा करते न जाने हम कहाँ पहुँच जाते, पता ही नहीं चलता। चीज़ों को छू छू कर उसकी कल्पना करते, अपने मन में ही उसका चित्र बना लेते। खैर, एक बात तो कहनी पड़ेगी, गांव वासियों की दृष्टि न होने के बावजूद भी रात और दिन पहचानने में, चीज़ वस्तु टटोल कर बताने में या कोई गली स्मरण करने में जरा भी कठिनाई न होती। यह भी किसी कला से कम नहीं। कुछ हफ्ते गांव में बिताने के साथ अब हमारी धीरे धीरे अंधेरे से दोस्ती होने लगी थी। देख पाने की क्षमता होने के कारण जिस हृदय की आवाज़ को हम अनसुना कर देते थे, आज वह साफ साफ सुनाई दे रही है। वह रोशनी का शोर अब नहीं रहा। जिस शक्ल को रोज आईने में देखकर मैं खुद को पहचाना करता था, कितना झूठा था वह। कुछ न देख पाने की वजह से यह जो मैं अंतर मन में झांक कर देख पा रहा हूँ, यही मैं हूँ। यह विचारों के उद्गम स्थल को देखकर रात दिन बिताता मैं मानो चंचल नदी की धारा से गहरे समुंदर में समा गया हूँ। आसपास की घटती आवाज़ों की जैसे चाहे वैसे सुंदर छवि बनाने में जो सुकून था, वह दुनिया के सबसे सुंदर स्थान को देखकर इन आँखों को भी प्राप्त ना होता। देखते ही देखते, या यूँ कहें सुनते ही सुनते, ना जाने कितने मास बीत गए। परंतु आँखों की रोशनी छिन जाने का रोना छोड़ हमने आवाज़ों, स्वरों और ध्वनियों में अपना आशियाना बना लिया था। बेशक दृष्टि न होना किसी के लिए भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु यह व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसे अनुभव दे गया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, इस बात का मलाल तो जरूर रहेगा कि अब फिर कभी मैं देख नहीं पाऊंगा। कई बार ठोकरें खाई, गिरा भी और अपने इस दुर्भाग्य को कोसा भी, परंतु अब मानो हमने अपनी इस वास्तविकता को स्वीकार सा कर लिया है। मेरे मन में मैं हमेशा एक सवाल दबाए रखता कि आखिर नगरवासियों ने उस अंग्रेज की आंखों में ऐसा क्या देख लिया जिससे सभी अंधे हो गए। कई बार ताई माँ के साथ यह सवाल पूछने का अवसर भी मिला, परंतु इसलिए हिम्मत ना हुई क्योंकि मुझे घूरते लोगों का वह चित्र मेरे समीप आ जाता जब मैंने पहली बार इस विषय पर चर्चा की थी। सावन की पहली बूंदें पड़ी तो सारी बस्ती झूम उठी। मैं, मेरे मित्र और ताई माँ ग्रीष्म जमीन पर झरझराती बूंदों की ध्वनि का आनंद ले रहे थे। माहौल खुशनुमा था। उसी समय मैं ताई माँ से पूछ पड़ा, ताई, आखिर उस दिन नगर वालों ने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण सभी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, न जाने अब तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। उस दिव्य चमक को जिस किसी ने भी देखा है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई और अचानक ऐसा होते ही नगर में हाहाकार मच गया। घोड़ों के खुरों की टपटपाहट जब भी कभी सुनाई देती, लोगों के हृदय खौफ से भर जाते। कुछ वर्षों बाद यह पता चला कि जब उस अंग्रेज को पोखर के सामने लटकाया गया था, उसके एक रात बाद उसके सिपाही उसे उठाकर वहां से ले गए थे और उन्हें जांचने पर यह पता चला कि उस वक्त तक वह अंग्रेज जीवित था। उसके शरीर में जान बाकी थी, उसकी नाड़ी अभी भी चल रही थी। उसके सैनिक उसे भिरमानी तांत्रिक के पास ले गए।
जीवन और मृत्यु के बीच लटकती उसकी आत्मा को तांत्रिक ने जीवन और मृत्यु के दो आयामों के बीच में ही कैद कर दिया। वह अंग्रेज मरकर भी जिंदा हो उठा और जीवित होकर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ताई की यह बात मुझे समझ न आई। मैंने दोबारा पूछा, मरकर भी जीवित और जीवित होकर भी मर गया, इसका क्या मतलब है ताई? उन्होंने बताया कि इस तांत्रिक ने अपनी विद्या से अंग्रेज की आत्मा को दो आयामों के बीच मध्यांतरित कर दिया है, जिससे उसकी आत्मा ना ही इस दुनिया में लौट पाई और ना ही रूहानी दुनिया में जा पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष में एक बार उसकी रूह वापस इस दुनिया में आती है और वह पुनः जीवित हो जाता है। हम लुहारों ने उसे जो पीड़ा दी थी, उसका जो हश्र किया था, उसी का बदला वह हमसे हर वर्ष लेता है। जिस दिन हमने उसके अंत होने पर खुशियां मनाई थी, जिस दिन को हमने त्यौहार घोषित कर दिया था और उस अंग्रेज का पुतला जलाते थे, उसी दिन को हर वर्ष वह हमेशा वापस आता है और नगर वासियों को उठा कर ले जाता है। उन मासूमों को वह वैसे ही तड़पाता है, उनके नाखून खींचता है, गर्म सलिया उनकी आंखों के आर पार कर देता है। आज भी उसी पोखर के पानी में कई दिनों बाद उनकी लाश मिलती है। आज 200 वर्ष बाद भी यही सिलसिला जारी है और हमारा अच्छा सुंदर नगर एक वीरान बस्ती में तब्दील हो गया। 200 वर्ष पहले? मैंने आश्चर्य से पूछा। पर आपने तो कहा था कि उस अंग्रेज के यहाँ पहली बार कदम तब पड़े थे जब आप महज 5 वर्ष की थीं। तो फिर यह 200 वर्ष पहले की घटना कैसे हो सकती है? मगर ताई ने मौन धारण कर लिया और एक निश्चित दूरी तक एकाटक देखती रहीं। फिर बोली, आज से 200 वर्ष पहले उस अंग्रेज का सबसे पहला शिकार मैं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका तमनाशक हॉरर सीरीज़ के एक नए अध्याय में। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन्हें देख लें, जिसके लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हिंदी लिटरेचर व कहानियों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। मगर ताई ने मौन धारण कर लिया और एक निश्चित दूरी पर एकाटक देखती रही। फिर बोली, आज से 200 वर्ष पहले उस अंग्रेज का सबसे पहला शिकार मैं थी। हम घबराकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं महज एक कमज़ोर और लाचार आत्मा हूँ। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मुझे बस मुक्ति की तलाश है। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसी मुक्ति? चक्रपाणी ने पूछा। वह अंग्रेजी रूह बहुत ही शक्तिशाली है। जब कुछ दिनों बाद मेरी लाश उस पोखर में पाई गई तो वह बिल्कुल उसी तरह क्षतिग्रस्त थी जैसे उस अंग्रेज की लुहारों ने की थी। मैं उस अंग्रेज का पहला शिकार बनी और धीरे धीरे गांव के लोग भी इस दर्दनाक बवंडर में फंसते गए। तब से मेरी आत्मा मानो इसी बस्ती में मुक्ति की तलाश में भटक रही है। आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? चक्रपाणी ने पुनः पूछा। सिर्फ एक ही तरीका है, उस अंग्रेज की पूरी तरह मौत। उसकी रूह का इस दुनिया से पूरी तरह से मुक्त होना ही मुझे और मेरे जैसे कितनी ही भटकती आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। और उसका क्या तरीका है? रघु ने पहली बार पूछा। आज से 15 दिन बाद वह मनहूस त्योहार का दिन फिर से आएगा और उसके साथ वह शैतान भी उस दिन जाग उठेगा और शिकार पर निकलेगा। तुम लोगों के पास सिर्फ वही दिन है जब तुम्हें उसकी आत्मा को इस दुनिया से छुटकारा दिलाना होगा और उसे रूहानी दुनिया में भेजना होगा। मगर कैसे? खिलावन ने घबरा कर पूछा। उसका जवाब तो तुम्हें सिर्फ वही भिरमानी तांत्रिक ही दे सकता है जिसने उसकी रूह को मध्यांतरित किया था। वह तांत्रिक कहाँ मिलेगा? वह तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। सुना है वह इस बस्ती के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास रहता था। हमारे पास महज 15 दिन थे
ना आंखों में रोशनी थी और ना ही हाथों में हथियार, और टकराना था एक ताकतवर रूह से। अंधे होने के बावजूद भी हमें गली मोहल्लों का ज्ञान हो गया था। हम धीरे धीरे बढ़ते रहे। अचानक वातावरण में गंध फैल गई, जहाँ तक हमने अंदाज़ा लगाया कि हम एक कब्रिस्तान के नज़दीक आ पहुँचे हैं। वहाँ पर प्रकृति की आवाज़ के अलावा घंघोर सन्नाटा था। वहाँ किसी भी तांत्रिक के मिलने की संभावना बेहद कम थी। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। उसकी आवाज़ में काफ़ी ठहराव एवं गहराई थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? खिलावन ने जवाब दिया, जी हम भिरमानी बाबा की तलाश में यहाँ तक भटकते चले आए हैं। क्या आप हमें उनका पता बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे? कुछ देर तक वह व्यक्ति चुप रहा, फिर बोला, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चुकी है, यह सुनते ही हम सभी निराश हो गए, क्योंकि वही हमारी एकमात्र कड़ी थी जिसके सहारे हम अंग्रेजी रूह से लड़ सकते थे। अब हम क्या करेंगे? हम गहरी सोच में पड़ गए। उस व्यक्ति ने हमसे दोबारा पूछा, आखिर तुम किस अभिप्राय के साथ भिरमानी बाबा को खोजते यहाँ तक आए हो? जी एक बेहद शक्तिशाली रूह जो कि इस दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच में फंस गई है, उसे मुक्ति दिलाने हेतु हम भिरमानी बाबा से मिलना चाहते थे। हो सकता वह कुछ मदद कर देते। क्या आप उन्हें जानते थे? मगर उस व्यक्ति ने वापस से हमसे रहस्यमयी ढंग से पूछा, क्या तुम लोग अंधे हो? हमने उन्हें बताया, जी, पर क्यों? मेरे साथ आओ। वह हमें अपने साथ ले गया और उसके कदमों की आहटों का पीछा करते हम उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद वातावरण में धुआं सा घुल गया। यह तुम हमें कहाँ ले आए हो? खिलावन ने पूछा। जिसकी तुम्हें तलाश थी। क्या मतलब? तुम कौन हो? चक्रपाणी ने आवाज़ में जोर देकर पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं भिरमानी बाबा का शिष्य अखंडा हूँ। आज से कई साल पहले कुछ सिपाही एक अधमरे अंग्रेज को बाबा के समीप लाए थे और उस अंग्रेज को जीवित करने की गुहार लगाने लगे। दया कर बाबा ने उस अंग्रेज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, मगर उस अंग्रेज की रूह पूरी तरह जीवित नहीं हो पाई और रूहानी दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच में कैद होकर रह गई। उस घटना के वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था। कुछ देर बाद वह अंग्रेज जीवित हो उठ खड़ा हुआ और वह दोबारा जीवित होने के बाद एक अलग ही दानव बन चुका था और वहाँ पर मौजूद भिरमानी बाबा के साथ मुझे और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई और मैं कई वर्ष दर दर भटकता रहा, मगर कहीं शांति ना मिली। आखिरकार मैं थक हार कर निराश हो गया। तभी मेरे गुरु भिरमानी बाबा की पवित्र आत्मा मेरे समीप प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे अखंडानाथ, तुम निराश मत हो। आज से करीब 150 वर्ष बाद 4 युवक मुझे खोजते हुए इस बस्ती में आएंगे। वह कब्रिस्तान तक पहुंचेंगे जिसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। तुम उनकी मदद कर उन्हें मेरे अनुष्ठान की भूमि तक ले आना। यह आखिरी कार्य करने के बाद तुम्हारी आत्मा को परमा मुक्ति मिल जाएगी। पर बाबा, हमें यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? मैंने पूछा। हमें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। आप खामोश क्यों हो गए अखंडा जी? फिर हमें अखंडा की आवाज़ कभी दोबारा नहीं सुनाई दी। शायद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। परंतु चिरंजी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आखिर आज से 200 वर्ष पूर्व भिरमानी बाबा को यह कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ आएंगे? उससे भी बड़ा सवाल तो यह है चक्रपाणी कि आखिर वह हमें इस जगह ही लाना क्यों चाहते थे? जरूर यहाँ कुछ तो होगा जिससे हमें उस अंग्रेज का मुकाबला करने में सहायता प्राप्त हो। रघुराम की बात में दम था। हम सभी अंधी आंखों से चीज वस्तुओं को छू छू कर टटोल रहे थे कि शायद हमें कुछ मिल जाए। जरूर यहाँ कुछ तो होगा जिससे हमें उस अंग्रेजी रूह को हराने में मदद मिले। रघु की बात में दम था। हम सभी अंधी आंखों से चीज वस्तुओं को टटोल टटोल कर देख रहे थे, परंतु वहाँ मिट्टी, पेड़ों और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। पंछियों की चहचहाहट से यह पता चला कि एक और दिन ढल चुका है। अब महज 12 दिन शेष थे, परंतु अभी तक हमें कुछ ऐसी चीज नहीं मिली जो हमारी मदद कर सके। चिरंजीवी बोला, हमें अपना समय यहाँ और बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति का भरोसा करना सही नहीं है। हो सकता है वह अंग्रेजी रूह का कोई शागिर्द हो जो हमें अपनी मकसद से भटकाना चाहता है, यह रघु ने कहा। हमें भी अब धीरे धीरे यही लगने लगा था।
हमने उस स्थान पर लगभग हर जगह खुदाई की और ढूंढा, मगर वहाँ से कुछ नहीं मिला। 2 दिन और बीत गए। अब महज 10 दिन शेष थे। लौटते वक्त कुछ और दिन लग जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम आखिरकार निराश होकर वहाँ से निकलने लगे। तभी मेरी लाठी के ऊपर कुछ टकराया। कोई ठोस वस्तु पेड़ से लटकी हुई मालूम होती थी। नीचे उतारने पर पता चला कि वह किताब थी। चक्रपाणी ने निराश होकर कहा, एक किताब, अंधों के सामने किताब और सुंदर दृश्य का क्या ही मोल। हम यह सब देखकर हैरान थे कि वह किताब अंधों के लिए ही थी, जिसे बाबा ने आज से 2 वर्ष पूर्व ही लिखा था, जिसका श्रेय आज कोई विदेशी व्यक्ति ले रहा है। उस किताब के ऊपर से एक पुतली नीचे आ गिरी। खोलकर देखा तो उसमें 2 लोहे की सरिया थी। ब्रेल लिपि पढ़ना खिलावन को बखूबी आता था, अतः लौटते समय हमने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और खिलावन ने हमें वह किताब पढ़ सुनाई। 3 दिनों बाद हम वापस उसी बस्ती में जा पहुँचे। अब महज 1 सप्ताह ही शेष रह गया था। बस्तीवासी अपनी पलकें निहारे हमारा इंतजार कर रहे थे। दिन ढलने के साथ हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उस अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें उसके शरीर की तलाश करनी थी और दिन गिनती के महज 7 ही रह गए थे। हम सभी बस्ती वाले बिना वक्त गवाए उसका मुर्दा शरीर ढूंढना शुरू कर दिया। आशा यह था कि अगर हम उसकी लाश को ही नष्ट कर देंगे तो उसकी आत्मा को वापस आने के लिए कोई शरीर ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमने चप्पा चप्पा टटोलना शुरू किया। अगर आंखों में रोशनी होती तो इस काम में ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़ता। खैर, हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी। सभी बस्ती वाले, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी इस कार्य में जुट गए, मगर पहले दिन निराशा ही हाथ लगी। दूसरे दिन भी हमने एक बार फिर से ढूंढने का कार्य शुरू किया। चप्पा चप्पा बस्ती का छान मारा, मगर इस बार भी सफलता नहीं मिली। हमने कुछ और लोगों को बस्ती के बाहर भी भेजा, मगर उस अंग्रेज के शरीर का कोई सुराग नहीं मिला। हमने थोड़ा और दायरा बढ़ाया और बस्ती के बाहर कब्रिस्तान तक जा पहुंचे। वहां इतनी सारी लाशों में से उस अंग्रेज की लाश को निकालना मानो भूसे में सुई निकालने के बराबर था, मगर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हमने सारी लाशों को निकाल कर नष्ट करना शुरू किया। अंधी आंखों से हमसे जितना हो सका हमने पूरी जान लगा दी। 2 दिन और बीत गए। चक्रपाणी बोला, मगर चिरंजी, इसका क्या प्रमाण है कि हमने जिन लाशों को नष्ट किया है उनमें से कोई लाश वह अंग्रेज की ही हो। खैर, इसका तो कोई प्रमाण नहीं था। इन अंधी आंखों से हमने चारों दिशाओं में तीर मारे हैं, यह सोचकर कि एक तीर तो निशाने में लगा ही होगा, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं। हाथ में हाथ रख कर बैठे रहा ही न पड़ती। हृदय में बेचैनी बनी रही। अब महज एक ही दिन शेष रह गया था। भिरमानी बाबा के किताब के अनुसार हमने अनुष्ठान के लिए 3 पुतले बना लिए। तभी अचानक मुझे याद आया कि हमने पोखर के अंदर तो ढूंढा ही नहीं है। वह जगह ही उसकी मौत के सबसे करीब थी। वह उसी पोखर से उदय होता है, इसलिए उसकी लाश मिलने की संभावना वहाँ अधिक थी। मगर उस पोखर में कोई उतरना भी नहीं चाहता था। हम तीनों ने हिम्मत करके उस पोखर में कूद गए। आखिरी दिन खत्म होने पर महज कुछ ही समय रह गया था और उस अंग्रेज की लाश अभी तक नहीं मिली। हमारी जान हलक में थी। तभी खिलावन को कुछ आहट मिली और वह मुर्दा शरीर ही था। इससे पहले कि उस अंग्रेज की रूह उस शरीर में प्रवेश करती, हमने बिना समय गंवाए उस शरीर को नष्ट कर दिया और आखिरकार राहत की सांस ली। हमें लगा हमने इस समस्या को बड़े सस्ते में ही सुलझा लिया। आखिरी दिन भी बीत गया और उदय हुआ एक नए सूरज का। अब यह दिन उस अंग्रेज का नहीं, हमारा था। फिर भी बस्ती के कुछ लोगों के हृदय से इतने वर्षों का खौफ निकालना आसान न था। वह घर के अंदर ही बंद रहना चाहते थे और प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह यह दिन भी गुजर जाए। आधा दिन गुजर गया और अभी तक कुछ भी अनहोनी होने की संभावना नहीं दिखाई दी। हमने पुतले, तिलिस्म एवं अनुष्ठान के जितने भी व्यर्थ में प्रबंध किए थे सब हटाया और बस्ती को वापस उन्नत करने के सपने देखने लगे। साफ सफाई के कार्य में हमें ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। शायद ऊपर वाला भी इस मौके पर बरसना चाहता है। भीनी भीनी पानी की बौछारें शुरू होने लगी। सूरज की तपती भूमि को जरा ठंडक पहुंची। मिट्टी की भीनी खुशबू में वह जादू था जिसने सभी को घर से बाहर आकर खुशियां मनाने में मजबूर कर दिया। और कुछ ही पलों में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। पकवानों की खुशबू से मन तृप्त हो रहा था। घोड़े की टपटपाहट वातावरण में स्वर घोल रहे थे।
घोड़े की आवाज़। हम जरा सोच में पड़ गए। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? और वह ध्वनि भी काफ़ी तीव्र थी और वह हमारे करीब ही आ रही थी, बाकी सारी आवाज़ों पर भारी पड़ते। हम जरा सोच में पड़ गए। घोड़े की आवाज़ लगातार तीव्र हो रही थी और हमारे समीप ही आ रही थी। अचानक हंसी खुशी का माहौल सन्नाटे में बदल गया और कुछ ही देर में सब अस्त व्यस्त हो गए। अफरा तफरी शुरू हो गई। चारों तरफ भगदड़ मच गई। हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हमने इतने सारे अनुष्ठानों की सामग्री भी साफ कर दी थी और वह 3 तांत्रिक पुतले भी ना जाने अब इस समय कहाँ पड़े होंगे। हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। हर तरफ भगदड़ थी। वह वापस आ गया, परंतु कैसे? वह मुर्दा शरीर जो हमने नष्ट किया था, फिर वह किसका था? बिरमानी बाबा। हमारे मुंह से यह शब्द एक साथ निकले। हम समझ चुके थे कि बिरमानी बाबा हमें उस जगह पर क्यों बुलाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ न सिर्फ किताब और लोहे की सरिया थी, बल्कि उस अंग्रेज का मुर्दा शरीर भी था जिसे ढूंढने में हम नाकाम रहे। चारों तरफ अफरा तफरी, चीखें पुकारे थी। चक्रपाणी डर के मारे घबराया हुआ था। अब हम क्या करें चिरंजी? मेरे मस्तिष्क में भी कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने सभी को एक साथ रहने को कहा। इस धक्का मुक्की में अगर हम कहीं बिखर गए तो इस अंधेर दुनिया में एक दूसरे को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई। तेज तूफान के कारण एक जगह खड़े रहने में भी परेशानी हो रही थी। तभी मुझे किसी का हाथ मिला। वह चक्रपाणी का हाथ था। चक्रपाणी बोला, चिरंजी क्या यह तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। खिलावन और रघुराम कहाँ हैं? पता नहीं। हमें आवाज़ लगाते रहना चाहिए। खिलावन भी हमें कुछ देर बाद मिल गया। हम रघुराम को ढूंढ रहे थे। तभी खुशकिस्मती से एक हवा का झोंका आया और रघुराम भी हमसे जा मिला। अब हम क्या करेंगे चिरंजीवी? उसकी तेज आवाज़ तूफान को काटते हुए मुझ तक पहुंची। बस कोई हाथ मत छोड़ना, मैं चीखा। बाबा की किताब और लोहे की सरिया किसके पास है? मेरे पास है। रघु ने दूसरी ओर से आवाज़ लगाई। सभी लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखना। यह तूफान हम सभी को तितर बितर कर देगा। हम सभी एक दूसरे का सहारा लिए अफरा तफरी के बीच किसी आश्रय की तलाश कर रहे थे। तभी अचानक रघुराम की चीख सुनाई दी, बचाओ! उसका हाथ खिलावन ने पकड़ रखा था। शायद रघु को कोई खींच रहा था। कसकर पकड़े रहना रघु, खिलावन चिल्लाया। खिलावन ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ था, लेकिन उसका हाथ आखिरकार छूट ही गया। रघु की वह दर्दनाक चीख तूफान के बीच मानो धीरे धीरे दूर जाकर कहीं खो सी गई। अब कोई तूफान ना था, कोई घोड़े की आवाज़ ना थी, मानो सब थम सा गया, सब शांत सा हो गया हो। भीड़ में कोताहुल था। वह अंग्रेज इस बार किसे ले गया? सब अपने अपने परिवार बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन हमारी धड़कनें थमी हुई थी। हमने बिना समय गवाए ही उस दिशा में भागना शुरू किया जिस दिशा से रघुराम की आखिरी बार चीख सुनाई दी थी। गिरते पड़ते टकराते हम किसी तरह भाग रहे थे। चक्रपाणी बोला, मित्रों, रघुराम के साथ और कौन 2 लोग लापता हैं। मगर बस्ती में तो शोर था कि इस बार उस अंग्रेज ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है, जो कि बड़े ही अचंभे की बात थी। सभी बस्तीवासी सुरक्षित हैं। चक्रपाणी ने आश्चर्य से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बस्ती के बाहर घोड़े के खुर के निशान गायब से हो गए। अब हम इससे आगे कैसे बढ़ें? खिलावन ने पूछा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर हम उस ताकतवर रूह से टकराएंगे तो कैसे? हम तो देख भी नहीं सकते। खिलावन की यह बात सुनकर हम रुक गए। आगे बढ़ने की जरा भी हिम्मत न हुई। मुझे अब समझ आ चुका था कि तननाशक होना कितनी टेढ़ी खीर है। मैंने फैसला किया, रघुराम को छुड़ाने के बाद हम इस बस्ती से चले जाएंगे, और जो हमने इस बस्ती को उस अंग्रेजी रूह से मुक्त कराने का वादा किया है उसका क्या? खिलावन ने पूछा। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। हम निराश मित्र मुंह लटकाए बस चले जा रहे थे। बिरमानी बाबा की पुस्तक और लोहे की सरिया रघुराम के पास ही थी। उन अनुष्ठानों के पुतलों का भी कोई अता पता ना था। हर तरफ असफलता और निराशा। तभी अचानक दूर कहीं एक चीख सुनाई दी। शायद वह रघुराम की ही थी। वह चीख सुनकर हम सभी स्तब्ध हो गए और तुरंत अपनी गति बढ़ाई।
मैं अब यह समझ चुका था कि वह कहाँ है। मैं तुरंत भागा। मित्रों, शीघ्रता करो। हम सभी भागे। यह वही भिरमानी बाबा के अनुष्ठान की तरफ जाने वाली गली थी। जैसे जैसे हम नज़दीक आते, रघु की आवाज़ और भी तीव्र होती जाती। उसने बड़ी होशियारी से चिल्लाना जारी रखा। जब तक हम वहाँ पहुँच पाते, तभी अचानक उसकी चिल्लाहट बंद हो गई। हमारे हृदय की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। ना जाने उसे क्या हुआ होगा। रघु ने एक पंछी की आवाज़ निकाली और हम उसका मतलब समझ गए। हम चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गए। रहस्यमयी तरीके से रघु ने बताया कि वह खतरनाक अंग्रेज भी देख नहीं सकता, इसलिए उसने धोखे में उसके साथ 2 अनुष्ठान के पुतले भी उठा लिए थे और उन तीनों को बांध कर रखा है। अब यहाँ अचंभे की बात यह थी कि हम सभी अंधे थे, हम और वह अंग्रेज भी, और हमारा सबसे बड़ा हथियार था हमारे कान। एक गलत आहट व कदम और अगले ही पल कुछ भी हो सकता था। हम सभी का ध्यान सिर्फ अपने श्रव्य दृष्टि पर था। हम उस अंग्रेज के कितने करीब हैं इसका भी कोई अता पता न था। अगर उस अंग्रेज ने हमारी आहट हमसे पहले ही पता लगा ली तो कुछ भी हो सकता था। तभी अचानक घसीटने की आवाज़ आई और वह अंग्रेज अनुष्ठान के पुतलों में से एक को घसीट रहा था और उसकी आंखों में अपनी गर्म लोहे की सरिया घुसा दी, परंतु उससे कोई चीख नहीं सुनाई दी। वह अंग्रेज समझ चुका था कि उसके साथ छल हुआ है। वह गुस्से में था। हम अभी भी बस पेड़ के पीछे ही छुपे हुए थे। उसने एक जोरदार चिंगाड़ लगाई और अपने दूसरे शिकार की ओर लपका। रघु ने दूसरा पुतला आगे कर दिया। जब उस अंग्रेज को यह पता चला कि वह भी पुतला ही है तो उसके हाव भाव से पता लग चुका था कि वह अत्यंत क्रोधित हो चुका है। परंतु उसने एक चीख सुनी थी, लगातार। जरूर उसका तीसरा शिकार इंसान ही होगा। वह रघु की तरफ बढ़ा और उसे घसीटकर अपने समीप ले आया। रघु ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। वह अंग्रेज उसके बाल चमड़ी को जांचकर यह पता लगाना चाहता था कि यह इंसान ही है या पुतला। यह पता लगाने के लिए उसने रघु की सबसे छोटी उंगली का एक नाखून भी खींच लिया, मगर रघु ने चूक तक नहीं की। रघु पर क्या बीत रही होगी यह वही जान सकता था। इतने कोमल हृदय का रघु, ना जाने इस समय उसका हृदय किस रफ्तार से धड़क रहा होगा। कांटा चुभ जाने पर चीख पड़ने वाला रघु ना जाने इस दर्द को कैसे सह गया। रघु को पता था अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने लोहे की सरिया के टकराने की आवाज़ सुनी। ना जाने उसके मित्र अभी तक क्या कर रहे हैं। आखिरकार वह आने वाले दर्द को महसूस कर गया और उससे रहा नहीं गया और आखिरकार उसके मुंह से चीख निकल ही गई। हमारे कानों में भी उसकी चीख सुनाई पड़ी। वह पूरब की ओर से आ रही थी। हम सभी घबरा गए। चिरौंजी कुछ कर, चक्रपाणी ने मुझसे कहा। मेरे पास भी कोई उपाय न था। अंग्रेज लोहे की गर्म सरिया रघु पर घुसाने ही वाला था कि मेरी नज़र मेरे ताबीज पर पड़ी। वही तिलस्मी ताबीज मेरी नज़र मेरे ताबीज पर पड़ी। वही तिलस्मी ताबीज जो हमेशा से मेरे पास थी। मैंने उसे रघु की दिशा पर नपी तुली दूरी पर अंदाज से फेंका और कहीं दूर किसी बड़े चीज के गिरने की आवाज़ आई। शायद वह अंग्रेज था जो तिलस्मी ताबीज के प्रभाव को झेल नहीं पाया। हम तुरंत भागे और रघु को बचा लिया। वह दर्द से कराह रहा था। हमारी आंखों के सामने खूब अंधेरा छाया हुआ था। तभी मुझे लगा कि कोई बड़ी चीज तीव्र गति से मेरे करीब आ रही थी। मैं तुरंत झुक गया। वह उस अंग्रेज का धारीदार फरसा था जो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकता था। वह हमारी आहट से हमें पहचान रहा था। हम चुप हो गए और एक जगह ही खड़े रहे। हमारी छोटी सी आहट हमारी जान ले सकती थी। हर तरफ सन्नाटा था। रात की आवाज़ के अलावा और कोई शोर न था। हम अपनी सांसें तक को सुन पा रहे थे। तभी पश्चिम से एक आहट हुई और उस अंग्रेज ने उस पर भी हमला कर दिया। दुर्भाग्य से यह उसका अपना ही घोड़ा था। हमें उसके स्थान का पता चल चुका था, मगर उसे यह नहीं पता था कि हम कहाँ थे। बिरमानी बाबा के किताब के अनुसार जब वह 1000 शिकार कर लेगा तब उसकी रूह को आज़ाद होने के लिए 2 दरवाजे खुल जाएंगे और उसे यह विकल्प चुनना होगा कि वह रूहानी दुनिया में जाना चाहता है या वापस इस इंसानों की दुनिया में। हमने गणित लगाकर अनुमान लगाया कि आज उसकी यह आखिरी 3 शिकार होंगे। अगर उसका आज का यह अनुष्ठान विफल हो गया तो उसे फिर से अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। एक जगह खड़े काफ़ी देर हो गई।
हम बड़ी देर से मूर्ति बने खड़े हुए थे और न जाने ऐसे कब तक खड़े रहेंगे। तभी खिलावन के पाँव में से एक सरकता हुआ जीव उसके ऊपर चढ़ गया। जहरीला सांप किसी भी वक्त खिलावन को डसकर मौत के करीब पहुंचा सकता था। अंग्रेज वहां से तशरीफ ले गया। वह बस्ती की तरफ जा रहा था, कुछ नए शिकार ढूंढने। खिलावन से रहा न गया। उसने अपने आप को जैसे ही ऊपर से झटकारा, अंग्रेज ने खिलावन की आहट पाली और उसने इस बार अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जो खिलावन को जा लगी। वह कराह कर नीचे गिर गया। उस अंग्रेज ने हमारी भी आहट पा ली थी और लगातार धुआंधार गोलियां बरसाने लगा। हम सभी तितर बितर हो गए। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद फिर से सन्नाटा छा गया। हमें नहीं पता था खिलावन को क्या हुआ है, वह जीवित भी है या नहीं। तभी वहां एक मवेशियों का झुंड आ गया। वह अंग्रेज लगातार गोलियां बरसाए जा रहा था और कुछ ही देर में उसकी गोलियां भी खत्म हो गई। मैंने एक गुप्त आवाज़ निकाली जिसका मतलब मेरे मित्र जहां कहीं भी थे समझ गए। हम उन मवेशियों में जा मिले। रघु ने हिम्मत कर चालाकी से उस ताबीज को उस अंग्रेज के ऊपर डाल दी जिससे वह निष्क्रिय हो गया और उस विशाल मवेशियों के झुंड ने उसे रौंद डाला। हमें भी काफ़ी चोट आ चुकी थी। आनन फानन में हमने खिलावन को ढूंढा तो वह बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तो वह बैलगाड़ी में था। सूरज सर चढ़ाया था। वह झटके में उठ खड़ा हुआ। अरे मुझे तो दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है मित्रों। उसने देखा कि उसके बाएं कंधे में गोली लगने का एक गहरा घाव है और उस पर मलहम पट्टी की गई है। तभी उसकी नज़र हम पर पड़ी। हम सभी देख सकते थे। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने कहा, चिरंजीवी उस अंग्रेज का क्या हुआ? वही जो होना था। मैं कितने दिनों से बेहोश हूं मित्रों? 2 दिनों से। क्या उन बस्ती वासियों की भी आंखों की रोशनी वापस आ गई? नहीं नहीं, तुम लोग मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? आखिर हुआ क्या है? चक्रपाणी ने जवाब दिया, तेरे बेहोश होने के बाद रघु ने उस अंग्रेज को तिलिस्मी ताबीज से निष्क्रिय कर दिया और हम सब ने बाबा की किताब के अनुसार सरिया को उस अंग्रेज की आंखों के आर पार कर दिया और अनुष्ठान करना शुरू किया। और कुछ ही देर में एक जोरदार तूफान आया और हमें हमारी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। हम तुझे लेकर वापस बस्ती गए जहां सारी की सारी बस्ती ही खंडहर में परिवर्तित हो चुकी थी। वह पोखर भी सूख चुका था, मानो किसी व्यक्ति ने यहाँ वर्षों से कदम ना रखा हो, जैसे वर्षों से इस बस्ती में बारिश की एक बूंद भी ना पड़ी हो। दरअसल वह सभी आत्माएं थीं। वह बच्चा भी जिसे हमने सबसे पहले इस पोखर के नजदीक देखा, वह युवती और वह ताई माँ सभी प्रताड़ित आत्माएं थीं जो उस अंग्रेज का शिकार बनी थी। वह अंग्रेज के खत्म होते ही उन्हें मुक्ति मिल गई और हमें हमारी आंखों की रोशनी। खिलावन किसी गहरे ख्याल में खो गया। शायद वह उसी सरोवर का मार्ग याद करने की कोशिश कर रहा था जिसकी खोज में हम सभी निकले थे।